नमस्कार दोस्तों, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी छतरपुर में। तो जिस प्रकार से जो हम अपने टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, अपने टॉपिक को लेकर चल रहे थे, तो वो क्या पढ़ रहे थे, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी चर्चा कर ली थी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी चर्चा हम लोग क्या कर चुके थे। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक आज है, क्या है कि जो इसके पहले जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन लेक्चरों को भी आप लोग क्या करें, ज़रूर देखें। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वो टॉपिक पढ़ना है जो कि हम पिछले लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी कि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वो क्या करना था, हमें जुड़वा बच्चों को लेकर करना था कि आखिर मतलब कि ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो यह क्रिया होती कैसे है, मतलब कि किस प्रकार से ये क्रियाएं संचालित होती हैं, जिस प्रकार से जुड़वा बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो ये भी अपने टॉपिक से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो ये भी जानना आपको क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो आज हमें देखना है जुड़वा। ठीक है, तो जुड़वा बच्चों की यदि हम बात करें तो इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना। बात को ध्यान से समझना, है ना, है सरल चीज़ है, कोई ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट है नहीं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो इनको हम बांटेंगे दो पार्ट में। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा की थी, तो उसमें बाकायदा हम लोगों ने क्या है, डायग्राम्स को लेके चले थे और डायग्राम को हम लोगों ने क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम था उसकी भी हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हमें देखना है, तो आप लोगों को उसमें क्रियाएं तो सब समझ में आ गई थी कि आखिर क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, किस अंगों से होती हैं। तो इसी प्रकार से अब हम चलेंगे। तो जुड़वा का जो केस होता है इसे हम बांटेंगे दो पार्ट में। एक बांटेंगे इसे हम समान जुड़वा में, इसको भी मैं समझाता हूं आपको कि ये समान जुड़वा और असमान जुड़वा क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों ने अपने आसपास के परिवेश में देखा होगा कि कहीं जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। कैसे, तो समझिए, जैसे जो समान जुड़वा का केस होता है, तो इस समान जुड़वे में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि समान जुड़वा में इनके जो अनुवांशिक, इसे ध्यान से आप लोग समझना कि इसमें क्या होता है, तो अनुवांशिक तथा भौतिक लक्षण कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अनुवांशिक तथा भौतिक लक्षण कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, समान होते हैं। कहने का तात्पर्य, आप लोगों ने देखा होगा कि जो समान जुड़वा होते हैं, अभी मैं असमान जुड़वे की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं समान जुड़वे की चर्चा कर रहा हूं। तो समान जुड़वा में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो जैसे मान के चलो कि केस में या क्या होगा, या तो लड़का होगा, मैं केवल इस केस की बात कर रहा हूं, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए, या केवल लड़का होगा या केवल लड़की होगी। बात को समझना, या केवल लड़का होगा या केवल लड़की होगी। ठीक है, तो क्या होंगे, जो जुड़वा होंगे, मतलब या तो दो लड़का होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, जिनके भौतिक तथा अनुवांशिक लक्षण समान होंगे, और इनका जो फेस होगा, या चेहरे की बात करें या शकल की बात करें, तो वो भी कैसी होंगी, बिल्कुल समान होगी, मतलब सेम टू सेम। कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं समान जुड़वे।
अब समान जुड़वे की जो हमने चर्चा कर ली है, तो अब इसको हम समझेंगे कि आखिर ये वाली प्रोसेस होती किस प्रकार से, आखिर ऐसा क्या होता है कि जब समान जुड़वे बच्चे क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो आपको बात समझ में आई, क्या कहलाते हैं, मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं, अनुवांशिक तथा भौतिक लक्षण समान होते हैं, यह आपको नोट करना है। और समान में या तो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे, दोनों के चेहरे और फेस बिल्कुल क्या होगा, एक समान होगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसकी प्रोसेस को यदि हम देखें तो जो समान जुड़वा की जो प्रोसेस है, क्या, समान जुड़वा। तो समान जुड़वा में क्या होता है, आपको ये तो पता होगा कि जैसे ये हो गई अपनी क्या, ये है अपनी शुक्राणु कोशिका, ध्यान देना अब अच्छे से और समझना इसको, ये होती है शुक्राणु कोशिका, ठीक है। और ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली कहलाती है अंडाणु कोशिका, ध्यान देना इस बात को, यह कहलाती है अंडाणु कोशिका। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के दौरान क्या होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनकी जो क्रिया मिलने की होती है वह कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं निषेचन। तो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका में जब निषेचन होता है तो इससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये मैं सभी चीजें आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो इससे मिलके बनता है जाइगोट, ध्यान देना, इससे मिलके बनता है जाइगोट, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। जाइगोट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्मनज कहते हैं। बात समझ में आई। अब किसी क्या होता है इसमें, किसी एक, ये चार्ट जो बना रहा हूं ये आप लोगों को नोट करना है, कोई एक असमान क्या होती है, एक असमान, मतलब कोई भी असमान परिस्थिति के कारण, क्योंकि ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि हर घरों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो कोई भी एक असमान परिस्थिति घटित होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ये जाइगोट बनता है, ये वाला जाइगोट, तो ये जाइगोट किसी जो असमान परिस्थिति में क्या होता है कि इस जाइगोट का होता है विभाजन। क्या होता है, इस जाइगोट का असमान परिस्थिति में, जो मैं बोलता जा रहा हूं बोला आप लोगों को नोट करते जाना, इस असमान परिस्थिति में कोई परिस्थिति के कारण इस जाइगोट का हो जाता है विभाजन। तो जब इस जाइगोट का जो विभाजन होता है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जैसे ये हुआ, तो इनमें किसी प्रकार से हो जाता है विभाजन, ठीक है। और जब विभाजन होगा तो विभाजन के क्रम में यदि हम बात करें तो ये बन जाता है दो पार्ट में, ये बन जाता है दो पार्ट में, इसका क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो कैसे बन गई, एक ये जाइगोट हो गया, एक जे जाइगोट बन जाएगा। अब क्या होगा कि जब देखो हमने गर्भाशय पढ़ा था या यूटेरस की यदि हम बात करें तो मादा प्रजनन तंत्र में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया था कि जो भ्रूण का विकास होता है वह किसमें होता है, गर्भाशय में होता है ना। आप प्रीवियस लेक्चर वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किसी असमान परिस्थिति में इस जाइगोट का हो जाएगा विभाजन, और जब ये विभाजन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक या तो लड़के का वो होगा विकास, है ना, या तो ये दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे, या तो ये दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे, या तो ये दोनों क्या होंगे, लड़कियां। तो हम ये बात कह दें, या तो बिल्कुल लड़के होंगे, लड़के या लड़कियां, इन दोनों में से कोई एक परिस्थिति क्या होगी, घटित होगी। तो इनमें या तो ये लड़के हो सकते हैं, लड़कियां होंगी, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगे। एक लड़का और एक लड़की इस कंडीशन में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। या दोनों के चेहरे अलग हो, ऐसा भी नहीं होगा। इन दोनों के चेहरे, फेस, अनुवांशिक लक्षण वगैरह बिल्कुल सब सेम होंगे। क्या होगा, सब कुछ क्या होता है, समान होता है। बात को याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये समान जुड़वे की क्रिया होती है। बात समझ में आ गई आपको। अब यदि हम बात करें तो अपने
इस ओर बढ़े या किया हम देखें कि असमान जुड़वा क्या कहलाती है। तो आप असमान जुड़वे की तरफ भी क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिए। तो असमान जुड़वे में क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जो हमने इसमें बात की थी कि इनके भौतिक लक्षण वगैरह क्या होते हैं, समान होते हैं, या आनुवांशिक लक्षण भी समान होते हैं, लेकिन जो ये कंडीशन होती है असमान जुड़वा की, तो इसमें ये कतई नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता है तो वो भी हम देखेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है इसकी जो प्रोसेस होती है तो वह इस प्रकार से होती है। कैसे? हमने आपको बताया था कि जो बताया था एक जैसे ये वाली अपना क्या होगा, ओवरी हो गई, एक इस ओर ओवरी। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, प्रीवियस लेक्चर में बना चुका। जिसने ना भी देखा तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या करें, वो अपना देख लें। ठीक है, तो जैसे एक ये अंडाशय है और एक ये अंडाशय है। ठीक है, तो अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु स्त्रावित होते हैं। ठीक है, जो कि किस भाग में जाते हैं, तो वह जाएंगे अपनी डिंब वाहिनी में। बात को समझना। तो मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये अंडाशय होते हैं तो एक मंथ इससे अंडाणु रिलीज होता है और एक मंथ इससे अंडाणु रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी मैंने क्या कहा, कभी कभी किसी परिस्थिति में ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों ही जो अंडाणु होता है साथ में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो डिंब वाहिनी में क्या होगा, यहाँ पे भी अंडाणु आ जाएगा और इस वाले भाग में भी अंडाणु आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात तो पता होगी कि जो मतलब कि जो शुक्राणुओं की संख्या होती है तो वह बहुत ज़्यादा होती है ना। एक अंडाणु में जो ये अपना जो एक जाइगोट बना था, इस वाली प्रोसेस की यदि हम बात करें, एक जाइगोट बना था तो इसमें केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु में जाएगा, तो इसके कारण युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों अंडाशय से अंडाणु क्या होंगे, स्त्रावित होंगे, और जैसे ही ये अंडाणु निकलेंगे तो यहाँ से अपने क्या होंगे, शुक्राणुओं की संख्या तो काफी ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से शुक्राणुओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो एक शुक्राणु इस डिंब वाहिनी की ओर जाएंगे और कुछ शुक्राणु इस डिंब वाहिनी की ओर जाएंगे। बात समझ में आ रही? और जैसे ही ये इस ओर जाएंगे तो ये जो अपना अंडाणु है, तो एक शुक्राणु इस अंडाणु से क्रिया करेगा, एक शुक्राणु इस अंडाणु से क्रिया करेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या, ये आपको बात समझ में आ गई? तो अब देखना, कहने का तात्पर्य ये कि जैसे असमान जुड़वा की यदि हम कंडीशन देखें तो इसमें क्या होगा कि बात को समझना आप ध्यान से। अभी तो मैंने आपको समझाया केवल, जैसे एक शुक्राणु हो गया ये, ठीक है, और एक शुक्राणु है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुए, दो एग रिलीज हुए, या दो क्या हुए, अंडाणु रिलीज हुए। किससे हुए, अंडाशय से। तो एक जे वाला जो शुक्राणु है इसने की इससे क्रिया। बात को समझना, इस वाले शुक्राणु ने इस वाले अंडाणु से क्रिया की। ठीक है, और क्या बनाया इसने, युग्मनज। ठीक है, या जाइगोट। यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। और ये शुक्राणु है, इसने इस वाले अंडाणु से क्रिया की। ठीक है, क्या बनाया, युग्मनज या जाइगोट। तो कहने का तात्पर्य क्या, दो जाइगोट का निर्माण तो हो गया, यहाँ भी दो जाइगोट का निर्माण हुआ। लेकिन बात यह है कि जो ये वाला जाइगोट बना था ये केवल एक शुक्राणु से मिलके बना था। जो इसका चेहरा होगा या सेम जो परिस्थिति होगी वो इसी के अंतर्गत दो बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शुक्राणु है ये दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ दो अंडाणु हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो युग्मनज तो बने दो, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे मानो ये शुक्राणु है, ठीक है, तो ये शुक्राणु X है और ये शुक्राणु Y है। बात को समझना, ये शुक्राणु का जो X है ये Y है, और ये मादा के क्या, देखो जो पुरुष का होता है वह होता है XY और मादा के होते हैं XX गुणसूत्र। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या होता कि जैसे जी X वाला है, X ने X से अगर क्रिया की तो युग्मनज कैसा बना, XX मतलब लड़का। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, लड़का। लेकिन ये Y है, इसने X से क्रिया की, ये भी X है, ये भी X है। इसने इससे, ये X है और ये X है। ठीक है, इसने इससे क्रिया की तो क्या बना, X और Y। तो ये क्या है, ये सॉरी ये लड़की है, XX लड़की, और ये जो XY है, ठीक है, तो ये क्या है, अपना लड़का।
ये गुणसूत्र हैं, ये आप लोगों को सबको पता होंगे, ठीक है। तो अब बात समझ में आई कि क्यों, क्योंकि जो ये X शुक्राणु है इसने X से क्रिया की, तब XX से गुणसूत्र बने, ये युग्मनज बना, तो ये किसका, लड़की का गुणसूत्र बनेगा और ये बनेगा लड़के का, है ना, क्योंकि ये बाई वाले ने X से क्रिया की। कहने का तात्पर्य यदि कंडीशन ऐसी घटी तो क्या होगा कि यदि कंडीशन इस प्रकार से तो एक लड़की और एक लड़के का जन्म होगा, लेकिन होंगे तो जुड़वा ही, दोनों जुड़वा होंगे, एक लड़की होगी और एक लड़का होगा। बात समझ में आई। अब देखना इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन मतलब यहां मैं लिखे दे रहा हूं कंडीशन फर्स्ट के अंतर्गत क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन कैसे होंगे, दोनों जुड़वा होंगे। बात को समझना। अब जैसे मान के चलो मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है, ये x था और ये भी x है, ठीक है, और दोनों x है, तो x ने x से की, क्या बना, लड़की, और इस x ने x से की तो क्या बना, ये भी लड़की, ठीक है। बना तो है जाइगोट, लेकिन दोनों कैसे होंगे, XX होंगे, तो ये भी लड़की। तो मतलब कंडीशन देखो, कंडीशन सेकंड की यदि हम बात करें तो क्या बना, एक लड़की और एक लड़की, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों लड़कियां होंगी। इस कंडीशन में दोनों ही लड़कियां होंगी, लेकिन याद रखना इस पर कंडीशन में इन दोनों लड़कियों के जो चेहरे होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, सेम शक्ल इनकी नहीं होगी, और इनके जो आनुवांशिक वगैरह जो गुण होंगे वो भी इन दोनों में भिन्नता आएगी। बात समझ में आ रही। अब यदि इस कंडीशन में देखें कि यदि मान के चलो XY तो होता है, अब यदि मान के चलो यहाँ पे भी Y है और यहाँ पे भी Y है, ठीक है, दोनों Y शुक्राणु जाएंगे और इन अंडाणुओं से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, युग्मनज बनेगा, लेकिन किस प्रकार का बनेगा, XY, और इसमें यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा XY। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों लड़का होंगे, ठीक है। तो कंडीशन यदि हम थर्ड को देख लें तो कंडीशन थर्ड में क्या होंगे, दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़के होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, हमारे जो जुड़वा का जो सिस्टम चलता है वो इस प्रकार से होता है, एक समान जुड़वा होते हैं और एक असमान जुड़वा होते हैं। तो यह चीज क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है, ये केवल दो कंडीशनें होती हैं जो जुड़वा बच्चों की होती हैं। तो एक समान जुड़वा बच्चे होते हैं, एक असमान जुड़वा बच्चे होते हैं। असमान जुड़वा बच्चों में ये होता है, अच्छा इसमें एक लड़की एक लड़का हो सकता है, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन याद रखना इनके चेहरे कभी आपस में नहीं मिलेंगे। जुड़वा तो होंगे लेकिन नहीं मिलेंगे। जुड़वा किस कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में होंगे जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु का क्या होगा, निषेचन होगा, तब जाइगोट का निर्माण होगा। और किसी कारणवश यदि जाइगोट का विभाजन होगा, किसी कारण जाइगोट का विभाजन होगा, तब दोनों होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि या तो लड़की होगी या लड़के होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, समान होंगे, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, लेकिन इनके जो लक्षण वगैरह होंगे बिल्कुल समान होंगे, समान चेहरा होगा, हर चीज समान होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया संचालित होती है। बात समझ में आई आपको। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये इन बातों का याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अभी हम लोग प्रजनन तंत्र की चर्चा कर रहे थे, या प्रजनन तंत्र जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इस प्रकार से आज की लगभग, आज तक की इस टॉपिक की लगभग हम लोगों ने हर चीज़ों को क्या किया है, विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और अच्छे रूप से क्या किया है, इसे पढ़ा है। तो अब जो आगे अपना टॉपिक होगा तो इसकी जो चर्चा होगी वो हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना है और पढ़ना है। अभी प्रीवियस काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, तो उन चीज़ों को भी आप लोगों को क्या करना है, रोज का रोज रिवीजन करते जाना है। नहीं तो क्या होता है कि पिछली जो अपनी प्रीवियस चीज़ें होती हैं वह भूल भी जाती हैं, है ना। तो साथ में साथ पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। और इस वीडियो को जो अभी बना है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, है ना, लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन लोग इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।